नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में मैकडो, आपको जो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिख रही है मैकडोवेल का, जी हाँ इसी को बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में। देखो इसको चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, रिजल्ट को देखने वाले हैं एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। तो देखा यूनाइटेड स्पिरिट जिसका नाम मैकडोवेल से लिस्टेड है, आज की बात करूँ तो इस पर लगभग ऑलमोस्ट आज फ्लैट है 0.41%, बट चार्ट पे मुझे बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन दिख रही है। देखो ये बेवरेजेस बनाने वाली कंपनी है, वही दारू वाला बनाने वाली कंपनी है। मैकडोवेल के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्लस देखो ये कंपनी जो है ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्पिरिट्स कंपनी है बाय द वॉल्यूम। तो छोटी मोटी कंपनी है नहीं, इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी ये आप बोल सकते हो सेकंड लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी है। यानी ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, लिस्टेड है इंडियन मार्केट में, दैट्स वेरी गुड। किंगफिशर जो थी विजय माल्या उनकी कंपनी थी, बट उसके बाद बहुत जब उन दिवालिया हो गया तो उसके बाद ये कंपनी किसी और के हाथ में चली गई और फिलहाल ये कंपनी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे कंपनी इट इज़ द सब्सिडरी बन गई है डियाजियो की, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका वही बेंगलोर में। तो चलते हैं इसका हम लोग रिजल्ट पे, फिर चार्ट पे चलेंगे। देखो अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे देखो आपको गिरावट ही आ रही है, बिकॉज आपको पता है लॉकडाउन वगैरह की वजह से सब कुछ बंद था। बट एक बेनिफिशियरी क्या फ़ायदा वो अभी देखो, अभी अल्कोहल जो होता है, अभी आप स्विगी जोमेटो मैंने देखा था वहाँ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। आई थिंक 18+ ही होना है, आई थिंक ऐसा कुछ वहाँ पे था ऑप्शन, या फिर आधार कार्ड पर डाला था। तो देखो ये जो इंडस्ट्री है ना बेवरेज की, मैं पूरी बेवरेज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, तभी उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक आई थिंक कल या परसों मैंने 2 दिन पहले मैंने एक इमेज देखा था, वहाँ पर लिखा हुआ था इंडिया में जो बेवरेजेस का जो कंजप्शन है ना, और चाइना में है और यूएसए में है, ये जो बहुत ही बड़ा गैप है। अभी देखो हमारे लोकल्स जो जिसको बोलते हैं आई थिंक लोकल्स ठेकेदार बोलते हैं वो, हाँ उसमें दारू वगैरह में काफ़ी अच्छा उसका मार्केट है। बट देखो लोग ना, जितना मुझे लगता है जो लोग पीते हैं वो तो पियेंगे ही। अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ गई है इस सेक्टर में, तो डेफिनेटली कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो होगी और ये कंपनी तो लीडर है। तो अगर ये किसी और को एक्वायर कर ले तो वहाँ भी इसको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ जो है ना वो ऑलरेडी बहुत होगी, बिकॉज देखो ये जो कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट, ये भी अपने पास के एक मल्टीबैगर साबित हो चुकी है। बट देखो इसमें जो ग्रोथ है वो भी मुझे आने वाले दिनों में और भी दिखती है। अभी बात करें देखो अब इसका रिजल्ट पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखा तो सेल्स में 22% की गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 55% की गिरावट है, लगभग 52% की नेट प्रॉफिट देखें तो लगभग 73% की गिरावट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑलमोस्ट 6% की गिरावट है। एक बार इसका ईयरली देखते हैं तो देखो ईयरली सुधरा है 2020 के कंपैरिजन में। नेट सेल्स देखें तो 66% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 305% का यहाँ पे जंप है। नेट प्रॉफिट देखो तो जहाँ पे कंपनी जून 2020 में घाटे में चली गई थी अप्रोक्स 241.50 करोड़ के, वो अभी फिलहाल 55 करोड़ के प्रॉफिट में है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहा है। देखो ये नॉर्मली होना ही है। हालांकि देखो ये जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री में बेनिफिट क्या है, आपकी जो शॉप है वो कहीं पर भी हो, ठीक है, कहीं पर भी हो, लोग तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के खरीदने आ ही जाएंगे। चाहे वो मंदी हो, इन्फ्लेशन बन जाए, पीने वाला रोज़ पिएगा ही और रोज़ ही पिएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूँ। मुझे लगता है ये कंपनी जो है ना, इसको आप आराम से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। उसका चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। देखो इसका मैंने मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है, अभी देखो आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक ना 2006 में 161 के भाव पे था, हाई बनाता है 2007 में लगभग 438 रुपये का, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर देखो इसमें हाई बनता है लगभग यहाँ पे, और 2013 में ये ब्रेकआउट देता है 450 का लेवल। अब देखो स्टॉक हाई बनाता है यहाँ पे 2015 में लगभग 816 रुपये का। उसके बाद देखो फिर गिरावट आती है, नीचे सपोर्ट लेता है 354 के आसपास, फिर ऊपर जाता है यहाँ पे हाई, फिर नीचे गिर जाता है। और मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे वही सेम सपोर्ट लेवल जो इसका था 442 के आसपास, देखो यहाँ पे 2 बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और वहीं से देखो तो स्टॉक ने एक बाउंस बैक भी दिया, और देखो बाउंस बैक देखिए स्टॉक ने अपने जो 6 साल का हाई था लगभग यहाँ पे 816 रुपये का, उसको अभी आराम से ये ब्रेक कर दिया। देखो अगर मुझे लगता है ना स्टॉक अगर यहाँ पे 816 यानी कि 820 के ऊपर अगर ये मंथली क्लोजिंग दे देता है ना, हालांकि अच्छा 28 तारीख के और 2-3 दिन की और 2 दिन की बात है, तो अगर 2 दिन में क्लोजिंग दे देता है ना, उसके बाद देखो ये स्टॉक में ना परफेक्ट ब्रेकआउट बोलेंगे मंथली कैंडल पे, और उसके बाद स्टॉक यहाँ पे बहुत ही तगड़ा मूव देगा। हालांकि मुझे मंथली कैंडल से ये याद आया, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी ऑलरेडी एक वीकली सीरीज़ है, तो एज फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप चाहते हो कि मैं मंथली सीरीज़ भी निकालूँ तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट कर दो मंथली मार्केट पर मंथली पिक्स, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपको 1 तारीख को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखो आते हैं पॉइंट पे। देखो स्टॉक जो है ना, देखो मुझे स्टॉक मैंने पहले बताया, स्टॉक मुझे शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी लग रही है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे एक बार हम देखें ना इसका वीकली चार्ट पे,
तो देखो अभी हम वीकली क्लोज हुई नहीं है, बट देखो यहाँ पे वो दिख रहा होगा स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद अभी एक दोजी बना रही है। चांसेस बहुत ही कम है कि इसको तोड़ के, हालांकि 800 को तोड़ के नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है। देखो डेली कैंडल पे हमें वही दिखा रहा है, स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट का फॉर्मेशन आया, कल इसने लो बनाया लगभग 806 रुपये का, और वहीं से रिवर्सल हुआ। आज एटलीस्ट 820 में ओपन हुआ, 845 का हाई मारा, बट क्लोजिंग जो हुई वो 826 के आसपास हुई। यानी कि समझ में आ रहा है कि 800 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपका ऑलरेडी से पोजीशन बना हुआ है तो इसको आराम से होल्ड कर सकते हो, और हालांकि ऑप्शन में अगर आप प्ले करते हो तो देखो 800 जो है वो मेजर प्लेयर है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। अब जो मैं बात करता हूँ इसको एज फॉर द पोजिशनल प्ले, तो देखो इसको मुझे लगता है कि इसको आप एज फॉर द जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस इसको आप ले सकते हो। थोड़ा सा डीप आए तो इसको आप और ले सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ, मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे जो बनते हुए दिख रहा है ना, मतलब शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लगभग 775-70 का जो लेवल है वो मुझे एक लिटिल बिट मतलब बहुत ही कम रिस्की स्टॉक लग रहा है। यहाँ पे 780 या फिर 70 का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से इसमें पोजीशन प्ले कर सकते हो। अगर आपका व्यू थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म का है तो इसको आप आराम से यहाँ पे लगभग 730 का भी स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। मुझे लगता है कि स्टॉक इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे नीचे आएगा। अब देखो बेवरेजेस इंडस्ट्री की ना एक और बात है यहाँ पे, हालांकि गवर्नमेंट बहुत ही इंटरफेयर करती है, टैक्स वगैरह बढ़ा देती है, पर देखो टैक्स वगैरह जितने बढ़ाए ना, पीने वाले फिर भी कहीं ना कहीं से पी ही लेते हैं। अगर आप में से कोई पीता हो तो मेक श्योर आप कमेंट कर दें ताकि सबको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। अब देखो ये मैंने कहा था कि ये स्टॉक एक ऑलरेडी एक मल्टीवे का साबित हो चुका है, वही मैं बताता हूँ क्यों। चलते स्टॉक के एक बार पास रिटर्न पे। देखो स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में लगभग ऑलमोस्ट 9.71% का रिटर्न दिया है, एक महीने में ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 49% का, ईयर टू डेट में 41.87% का, एक साल में देखो तो 61% का, 5 साल में 67% का। बट अब आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम में। देखो मैक्सिमम में स्टॉक ने यहाँ पे दिखाई दिया 2001 में लगभग स्टॉक का भाव था 6 रुपये 55 पैसे का, तो वहाँ से लेके अभी तक स्टॉक ने 12,495% तक का यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो बहुत ही शानदार है। और मुझे लगता है जो रिटर्न है ये बहुत ही अच्छी कंपनी, मतलब अगर आपको इस सेक्टर में प्ले करना है, पर मैंने बता दिया गवर्नमेंट का बहुत ही कभी कभी इसमें टैक्स वगैरह को लेकर पंगा हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग में कभी कभी स्टॉक ऐसा ही है। बट देखो अगर आपको इसमें अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो मुझे लगता है बेवरेजेस का जो इंडस्ट्री है ना, ये भी इंडस्ट्री एक अच्छी खासी ग्रो होगी, टाइम लेगा बट ये इंडस्ट्री अच्छी खासी ग्रो होगी। कंपेयर करें अगर हम लोग चाइना को या फिर यहाँ पे यूएस हो, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। देखो कंपनी जो है ना, देखो कंपनी लार्ज कैप स्टॉक है, 59.457 करोड़ की मार्केट कैप है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास में 0.82% की होल्डिंग दिखाई दे रही है, एफआईज के पास 18.98% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.72% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.6% की, एनआई के पास 14.33% की और डीआईएस के पास 58% की होल्डिंग है। मेजोरिटी शेयर होल्डर यहाँ पर डीआईएस के पास में है, गिरविरा का शेयर यहाँ पर है 1.1875, यानी कि प्रमोटर के पास में ऑलमोस्ट 0.82% का स्टेक है और उसमें से 1.1875% का जो स्टेक है वो गिरवी रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 135 स्कीम ने 5.72% का स्टेक में लेकर रखा हुआ है और 485 एफआईज के पास 18.98% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो रिले बीवी के पास है 55.94% के साथ, और हाईएस्ट होल्डिंग शेयर होल्डर की बात करें तो वो यूएसएल बेनिफिट ट्रस्ट के पास है 2.38% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 9.46% की होल्डिंग है। ओवरऑल स्टैंडिंग मुझे यहाँ पे ठीक ठाक आते दिख रहा है और चार्ट पे मुझे एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। बस 2 दिन की बात है, 800 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाए फिर देखना ये तीन डिजिट का स्टॉक आपको डेफिनेटली मुझे लगता है 4 डिजिट तो आपको आराम से दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। बट देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आप ही लोगे, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।